नमस्कार। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 31 तारीख से और इसका लास्ट 24/11 है। और इसमें जनरल ओबीसी एसटी एससी के लिए एक पेपर के लिए 1000 है और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। वही एसटी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 600 रुपये है। ये सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। 1 से 5 के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल में, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में % होना चाहिए, ठीक है। और एलिमेंट्री जो भी डिप्लोमा किए हो 2 ईयर का, उसमें एनसीटी का दिया होता है निर्देश, जो भी आपको फाइल किया हुआ है तो उसमें आप देख लीजिएगा कितना आपका मेरिट बना हुआ है। कम से कम 50% आपको चाहिए उसमें मेरिट, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे सीटेट का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और बैचलर एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीई रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट शैल बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी कि आपका जो भी फॉर्म भरा है सीटेट में एलिजिबल होंगे, आपको कम से कम 40 से 50 प्लस नंबर आना चाहिए। 50 प्लस रहेगा तब आप सीटेट में एलिजिबल होंगे किसी फॉर्म के लिए। अब बात करते हैं क्लास 6 से 8 के लिए। आपका बैचलर डिग्री जो होना चाहिए 2 साल का, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो अगर आप बीए बीएड कर रहे होंगे उसमें आपका कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, अगर आप 6 से 8 में अपीयर कर रहे हैं तो, ठीक है। 6 से 8 में अगर उसमें आप हो तो आप कम से कम आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 45% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन विथ लीस्ट 50% मार्क है, पास्ट अपीयरिंग 1 ईयर बीए बीएड पास कर रहे हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर लिस्ट कम से कम बीएड कर रहे हैं 1 साल हो रहा होगा, उसमें कम से कम आपका 50% होना चाहिए। अगर आप बीएड में रहकर 50% नहीं ला पाते हैं तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो कम से कम आपका 55% चाहिए। 55% रहेगा तब आप सीटेट के लिए एलिजिबल होंगे ड्यूरिंग बीएड या डीएलएड के साथ। अब बात करते हैं जो आप फॉर्म भरने से पहले ये सब केयरफुली पढ़ लीजिएगा, तब जाकर सीटेट का फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं सिलेबस जो है क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिया है। क्लास 1 से लेकर 5 तक लिए प्राइमरी स्टेज है। इसमें सीटीपी का सिलेबस दिया गया है। सीटीपी है कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, लर्निंग एंड पेडोलॉजी, ये सब सिलेबस दिया गया। सिलेबस का बहुत ही सरल से आसानी तरीके से पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन दिया गया है, पेडोलॉजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज 2 कम्प्रीहेंशन, पेडोलॉजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब सिलेबस है। इसमें अच्छा नंबर आता है। मैथमेटिक्स दिया, मैथमेटिक्स छोटा पोर्शन है लेकिन इसमें जो कंटेंट है थोड़ा बड़ा बढ़ कर दिया गया। डाटा होल्डिंग है और ग्राफ्स है, मीन मिडवल है, मल्टीप्लाई है, यही सब है। इन्वायरमेंट दिया गया है और पेडोलॉजिकल इशूज़ दिया गया है। तो ये सब जो सिलेबस है आपके कुल मिला के 18 सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन बनेगा, तो 18 सब्जेक्ट बनेगा। अब बात करते हैं पेपर 6 से 8 के लिए, जो इसमें भी सीटीपी दिया गया। इसमें सीटीपी का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आपको पढ़ना है सीटेट निकालना हो तब, ठीक है। तो इसमें भी लॉन्ग वही सेम सेटिंग दिया गया, लेकिन वो थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सिलेबस उठाकर फिर सिलेबस पढ़ना है, तब उसके बाद आपको तैयारी करनी है। बिना सिलेबस पढ़े तैयारी मत करिएगा। तो ये सिलेबस आपके सामने दिया गया। ज्योमेट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब कुछ, यानी कि आपको जीएस, पॉलिटी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सब कुछ पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ना है, 18 विषय, कंप्यूटर तक इसमें आ सकता है, ठीक है। भौतिक, रसायन, सब। तो ये सिलेबस जितना आपको पढ़ना है अच्छे से, सिलेबस पढ़ने के बाद आपको तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।